सामने आई और टिन्नू यादव के पास पुलिस वाला वायरलेस कैसे पहुंचा, अब आपको सुनवाते हैं इस बड़े खुलासे। बताइए, जब गजब चोरी करी स्टूल पे खड़ा हो जाता तो क्या कहते डिलीट कराया गया, तो आपने देखा इतना जनती थी करीबों के लिए। चंपत जी को नहीं दिख रहा ये क्या जो आए ना हटाया गया है रेडियो मॉनिटर हमारे द्वारा क्यों हटाया है? आ रहे हैं सर 17 साल तक से अभी तो हटाया क्यों? इसीलिए मुझे तो लगे नहीं ट्रांसफर हो गया साहब जो है सुनजी कुमार साहब डीआईजी का भी थे और चक्कर करके आए उन्होंने वायरलेस दिलाया। पुलिस वाला वायरलेस किसके पास? तो चंपत जी को नहीं दिख रहा कि ये कर क्या रहा है? चंपत जी ये वायरस सौंप लेते उसको, विश्वास करते थे। चंपत जी ने ही सौंपा था, बड़ा विश्वास करते थे टिन्नू यादव पर। पुलिस वाला वायरलेस उनको सौंपा गया था। मनीष यादव मेरे सहयोगी इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते, कुछ लोग भी उनके साथ हैं। मनीष, ये जब बड़ा खुलासा टाइम्स नाउ नव भारत पर लोगों ने देखा, क्या रिएक्शन था पहला? देखिए, सब हैरान थे, सब अचरज में थे। ये 4 लोग खड़े मेरे पास, ब्रजेश है, प्रशांत है, बाकी 2 लोग और हैं। आप लगातार खुलासा देख रहे हैं। संतोष तिवारी जो कि सत्येंद्र दास जी के साथ के दौर से तब से रामलला की सेवा कर रहे हैं, वो खुलासा कर रहे हैं, वो बात बता रहे हैं कि हमसे तो कुछ और कहा जाता था लेकिन वो लोग कुछ और कर रहे थे। आपका स्टिंग बहुत शॉकिंग है और मैं यही चाहूंगा कि इसमें निष्पक्ष और जल्द से जल्द वाली जांच होनी चाहिए और दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। बाकी जो मंदिर विरोधी हैं उन पे भी लगाम लगनी चाहिए, क्योंकि कई बार हम देख रहे हैं कि कई बार मंदिर विरोधी अपना प्रोपेगेंडा इसमें थोपने लगते हैं, वो गलत हो रहा है। तो मेरा यही है कि निष्पक्ष जांच हो और ये मंदिर विरोधियों को इसका जो प्रोपेगेंडा इसमें हावी ना होने दिया जाए। हैरानी हो गई आपको? हैरानी तो है ही। देखिए, पहले एक बात, चंदा चोरी, स्टिंग ऑपरेशन देखकर, स्टिंग ऑपरेशन पर आपका क्या? मैं स्टिंग ऑपरेशन, पहले तो टाइम्स नाउ नव भारत को सराहना करनी चाहिए कि देखिए, खबर चल रहा, अभी तक ये बात चली। जब एसआईटी का गठन हुआ था शुरुआती जुलाई में 8, 9, 10 के आसपास, तब ये बात थी कि ये चंदा चोरी ने भ्रामक कौन खबर फैला रहा है, इसकी जांच की जाए। लेकिन जैसे बात पता चला हाँ चंदा चोरी हुई है, तो धीरे धीरे करके स्वीकार किया गया। उसमें मीडिया ने एक एक करके परतें खोली। जैसे आप लोग का एक मैंने देखा था इंटरव्यू कि आपने कैसे बात किया जो पहले कर्मचारी काम किया था। और चंदा चोरी में देखिए ना, पहले क्या हुआ, पहले एक व्यक्ति बताता है चंपत राय जी को ऐसा चोरी हो रहा है, तो उसी को नौकरी से निकाल दिया जा रहा है। भाई नौकरी से निकाल दिया जाता है, आपका क्या कहना है? हैरान कर देने वाली अचरज भरी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। जो मंदिर में काम करने वाले लोग हैं, जो पुजारी हैं, जो ट्रस्ट के कर्मचारी हैं, नहीं, इस पे तो जांच हो रही है। एसआईटी बैठाई गई, ट्रस्ट भी नहीं मांगा है एसआईटी, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पर एसआईटी की जांच बैठाई है। और जल्द से जल्द हम चाहेंगे दूध का दूध पानी का पानी हो। जो रामद्रोही लोग इस चीज को फैला रहे हैं, प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, उस पर भी लगाम लगे और जिसने भी गलत कार्य किया है, चाहे वो कोई हो, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव सबके सब कटघरे में हैं। एसआईटी ने सबसे पूछताछ की है, पुलिस ने भी सबके बयान दर्ज किए हैं। सर, हम ये चाहते हैं कि जो भी जिस तरह का कुछ भी हुआ है उससे रिलेटेड सही जांच हो और दोषियां हैं उसमें कार्रवाई के। माननीय मुख्यमंत्री जी पे हमारा पूरा विश्वास है, इस सरकार पे हमारा पूरा विश्वास है। जिसने कुछ भी किया है तो उस पे निष्पक्ष जांच होगी और उसको सजा अवश्य मिलेगी। लेकिन विपक्ष जो है वो कह रहा है कि जांच की निष्पक्षता पर शक है। जब आपने अभी स्टिंग ऑपरेशन देखा, कैसे संतोष तिवारी एक एक करके सारी जानकारी दे रहे हैं, विपक्ष यही कह रहा है कि जानकारी निकलकर मंदिर से ही सामने आ रही है, लेकिन बावजूद इसके बड़े लोगों को छोड़ दिया एफआईआर में उनका नाम। वो विपक्ष के लोग, ये रामद्रोही लोग जो सदन में रामगोपाल यादव जैसे लोग सदन में बोलते थे कि वो मैंने गोली चलाई है, वो लोग आज रामलला के लिए बोलेंगे। वो बोलते थे कि हमने मस्जिद पे गोली, चाहे हमको मुल्ला मुलायम कहिए चाहे कोई कहिए, लेकिन हम
हमने मस्जिद पे हमने हमारे रहते हुए एक भी ईंट नहीं गिरी। उनका स्पष्ट रूप से बयान है, वो लोग आज थोड़ी ना कह सकते हैं, लेकिन हाँ वो लोग भले न कहें लेकिन हकीकत और फैक्ट को थोड़े ना बुलाया जा सकता। देखिए, हमें योगी जी और मोदी जी पे पूरा भरोसा है कि अब जो जांच बैठाएंगे और जांच होगी वो निष्पक्ष होगी। हाँ, थोड़ा बहुत गड़बड़ है। अभी संस्था जब चलती है, कोई बड़ी संस्था होती है, उसमें कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं जो गड़बड़ करते हैं, लेकिन हमें ये विश्वास रखना चाहिए कि हमारी सरकार एक निष्पक्ष जांच करेगी। और निष्पक्ष जांच स्टिंग के बाद अब क्या सरकार को जो बड़े लोग है इसमें एसआईटी को, उन लोगों को दायरे में लाना चाहिए? देखिए, बड़े लोग को, छोटों पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। हमेशा क्या होता है, छोटे पे कार्रवाई होके बड़े बच जाते हैं। कब तक छोटों पे कार्रवाई होगी भाई? अगर जो पहले मालिक है वो न गुनहगार है, जिसके अंतर्गत ये सभी लोग थे जो काम कर रहे थे, लगातार उनके नीचे लापरवाही हो रही है, यानी शासक गलत है, तो सबसे पहले शासक दोषी होगा ना। नीचे वाले आप कर्मचारी को आप सस्पेंड कर दे रहे हो, उसको उठा के जेल भेज रहे हैं। 8 लोग जो जेल गए वो काउंटिंग करने वाले थे, मतलब जिनकी जवाबदेही थी, जिनकी जिम्मेदारी थी, जिनकी अकाउंटेबिलिटी थी, उनको भी इसके दायरे में लाना चाहिए। जो राम सही भक्त लोग हैं, समय वो पर यही ये चाहते सही रिएक्शन इसे हम कहेंगे, इसलिए कहेंगे क्योंकि अब जो हम आपको 9 बजे दिखाने वाले हैं, बड़ी मछलियों का जिक्र किया है पूज्य पुजारी जी ने। वो बड़ी मछलियां कौन सी थी वो अब आप जानने वाले हैं। अभिषेक भी हमारे साथ हैं, मनीष यादव भी हमारे साथ यहां पर बने हुए हैं और आशुतोष भी हमारे साथ हैं। इस वक्त ये जानकारी इसलिए अहम हो जाती है। आशुतोष हमारे साथ हैं। ये जो बड़ी मछलियों का बार बार जिक्र हो रहा है, बार बार विपक्ष भी हमलावर है, बार बार अयोध्यावासी राम भक्त भी ये कह रहे हैं, ये किस बड़ी मछली के पास एसआईटी अभी तक पहुंची नहीं है। सूत्रों के हवाले से किसी तरह की कोई जानकारी कि कहां ये मामला जो है अब नकेल कसता हुआ पहुंच रहा है, किस दिशा में? देखिए रुका, जिन बड़ी मछलियों की बात कही जा रही है, अब अगला नंबर उन्हीं बड़ी मछलियों का है, क्योंकि अभी हमारे पास खबर ये आ रही है कि ट्रस्ट के जितने जो सदस्य हैं अब उनसे पूछताछ की बारी है और एसआईटी के बाद अब बाकायदे पुलिस उनसे पूछताछ करेगी। बड़ी मछलियों में कौन है? सीधे तौर पे चंपत राय हैं जो ट्रस्ट के महासचिव हैं, इसके अलावा अनिल मिश्रा हैं, गोपाल राव हैं और इसके अलावा जो कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी हैं। अब इनसे भी पुलिस ने अपनी जांच का दायरा बढ़ाते हुए अब इनसे सीधे तौर पे पूछताछ करने जा रही है और माना यह जा रहा है कि कल से ये पूछताछ शुरू हो सकती है। तो यानी जिन मछलियों की बात कही जा रही थी, जिन बड़े मगरमच्छों की बात की जा रही थी, अब उनका नंबर आ गया है। अब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि हमने देखा था कि किस तरीके से 2 राउंड में एसआईटी ने पहले इन सभी लोगों से बातचीत की थी। इसके बाद अब पुलिस ने भी अब इनसे पूछताछ शुरू कर दी है, क्योंकि इसके पहले हमने देखा कि जो 8 लोग गिरफ्तार हुए थे उनसे पहले पूछताछ हुई है, उनसे अहम सुराग सबूत जुटाए गए हैं और इसके बाद अब जो मतलब आप सोचिए, जिन बड़ी मछलियों का जिक्र आप कर रहे हैं